गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में कक्षा 11 के लिए इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट है, सबसे पहले वो आपको समझाया जाएगा और उसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके विषय में चर्चा की जाएगी, आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे जिस समय स्टूडेंट टेंथ से फर्स्ट ईयर में आते हैं, उस समय उनके सामने एक समस्या ये रहती है कि क्या वही चीजें हमें अध्ययन करना है जैसे हम टेंथ में किए हैं, क्या वैसे ही पढ़ना जैसे टेंथ में पढ़े, कि कुछ बदलाव हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में टेंथ और फर्स्ट ईयर में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। हम लोगों की जो टॉपिक है, हम लोगों का जो फिलहाल टॉपिक या सब्जेक्ट कहा जाए, इंग्लिश पर चर्चा हो रही है। हम आपसे इंग्लिश पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम टेंथ में पढ़े तो टेंथ में कुछ चीजें ऐसी थी जो या जिसका जो सिस्टम है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बदल जाता है। जैसे टेंथ में या नाइन्थ में हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन नहीं देखते हैं। कहीं ऐसा नहीं था कि कोई पैराग्राफ दे करके आपसे एक्सप्लेनेशन करवाया गया हो या आपसे कहा गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज, ऐसा तो नहीं कहा गया। यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन है, यहां पर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देखना है, कुछ और लॉन्ग शॉर्ट भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न देखने हैं। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में आपके लिटरेचर पार्ट का, यानी जो इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट है, उसके विषय में बहुत जल्दी हम आपको बता देना चाहते हैं। यहां आपको इंग्लिश प्रोज पढ़ना है। इंग्लिश प्रोज में जैसे आपको एक अलग हटके जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सप्लेनेशन का रहेगा। फिर आपको पोएट्री का अध्ययन करना है, वहां भी एक्सप्लेनेशन है। यानी प्रोज पढ़ना है, पोएट्री पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरी आपको मिलेगी जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना रहता है, क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है। पुनः आपको एक लॉन्ग पोएम द लाइट ऑफ एशिया पढ़ना रहेगा। तो हम लोग ये देखें आज कि आखिर जो चीज अध्ययन करना है, जो चीज हमें पढ़ना है, उसको हम कैसे पढ़ें, क्या उसका तरीका है। हमारे सब्जेक्ट में जो ये इन्वॉल्व किया गया है, जो ये लिटरेचर का जो पार्ट है, इसको कैसे कैसे हम लोग अध्ययन करें जिससे हम पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकें और जो हमारे सामने प्रश्न रखा जाए उसको हम आसानी से हल कर सकें। तो इसी क्रम में आज हम लोग इंग्लिश प्रोज पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों को प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, फिर लॉन्ग पोएम यानी द लाइट ऑफ एशिया, ये सब पढ़ना है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन, इंग्लिश प्रोज, आपको याद होगा आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि जैसे वहां पढ़ा करते थे द इंचेंटेड पूल, जैसे आप वहां द इंचेंटेड पूल पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग उसी जगह पर इंग्लिश प्रोज में सबसे पहले इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन देखेंगे जिसका शीर्षक है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यह लिखा गया है बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा। एक चीज कंफर्म हुआ कि हमारा जो प्रोज का पहला लेसन है उसका शीर्षक है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, ये इसका अर्थ है। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का क्या हिंदी अनुवाद हुआ? शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। लिखा गया बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा। कुछ किताबों में, कुछ पुरानी किताबों में आप पाएंगे कि यहां पर लेखक के रूप में बुकर टी वाशिंगटन भी लिखा है, लेकिन वास्तव में
अगर इसे सर्च करोगे, देखोगे, तो आपको मिलेगा कि ब्रूकर न होकर के बुकर टी वाशिंगटन का नाम है। ये बुकर टी वाशिंगटन है। इन्हीं के द्वारा ये लेसन लिखा गया है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। अब प्रश्न ये आता है, स्टूडेंट्स आप लोग ये जानते हो कि जब कोई लेसन शुरू किया जाता है तो लेसन की जो समरी होती है, फिर उस समरी से जो एक हेडिंग निकल करके आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे आज कि माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन जो बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर सारांश पता चल जाता है तो एक प्रकार से जैसे उस लेसन की हल्की जानकारी होने लगती है, हमें पता चल जाता है कि इस लेसन में क्या है। तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन, इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में, ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये बुकर टी वाशिंगटन कौन थे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि ये बुकर टी वाशिंगटन कौन थे, ये घटना कहां की है, किस समय की है, और क्या ऐसी समस्या थी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिसके लिए, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेखक को संघर्ष करना पड़ा। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो स्टूडेंट्स आप जानिए, ये घटना, ये कहानी इस जो लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो लेखक अर्थात बुकर टी वाशिंगटन वाज एन अमेरिकन निग्रो। बुकर टी वाशिंगटन वाज एन अमेरिकन निग्रो। अब प्रश्न आता है कि बुकर टी वाशिंगटन यानी इस लेसन का लेखक अमेरिकन निग्रो था, तो अमेरिकन समझ में आता है कि अमेरिका का निवासी था, अमेरिकन था। लेकिन ये निग्रो क्या है, निग्रो क्या चीज है? तो हम लोग अगर निग्रो पर विचार करें और समझने का प्रयास करें, निग्रो का मतलब हबसी, एक जाति होती थी अमेरिका में। अमेरिका में जैसे एक ब्लैक लोग रहते थे, एक व्हाइट लोग रहते थे जो एकदम गोरे होते थे, और एक काले लोग होते थे। तो जो काले लोग थे ये निग्रो कहलाते थे। आपने देखा ही होगा कि ऐसा नहीं कि अमेरिका में जितने लोग हैं सब गोरे ही होते हैं। आप ये भी देखे होंगे अमेरिका में काले लोग भी हैं, अर्थात वो हफ्सी हैं। तो उन्हीं हफ्सियों में से एक नाम आता है बुकर टी वाशिंगटन का। ये बुकर टी वाशिंगटन बहुत ही गरीब, यानी पुअर बॉय, बहुत ही पुअर निग्रो बॉय था, बहुत गरीब था। और गरीब होने के साथ, गरीबी थी लेकिन फिर भी शिक्षा के प्रति इसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी, बड़ी प्रबल इच्छा थी शिक्षा प्राप्त करने की। ये पढ़ना चाहता था, ये चाहता था कि मुझे अवसर मिल जाए तो हम अपने अंदर जो शिक्षा का, या जो मेरे अंदर इच्छा है पढ़ाई के प्रति, जो मेरा जज्बा है, मैं उसे उसी जज्बा के द्वारा, उसी साहस और उसी हिम्मत के द्वारा, उसी योग्यता के द्वारा मैं अच्छी से अच्छी पढ़ाई प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन गरीबी के कारण इसके सामने इसकी बचपन की जो स्थिति थी बड़ी कठिनाईपूर्ण थी, बड़ी कठिन स्थिति थी। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि बुकर टी वाशिंगटन ने शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया है, इसमें क्या चीज है, अर्थात इस कहानी में कौन से मेन हेडिंग आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस स्टोरी को कुछ हेडिंग के माध्यम से देखें जो और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला हेडिंग आता है द राइटर हर्ड अबाउट ए स्कूल। द राइटर हर्ड अबाउट ए स्कूल, लेखक एक स्कूल के विषय में सुना, पहली हेडिंग है। अर्थात जिस समय आप अपने बुक में पहला लेसन देखोगे तो आपको ये कोशिश करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि ये लेसन मुख्य रूप से कहां से शुरू हो रहा है। तो कहानी वास्तव में यही शुरू होती है कि जब लेखक कहता है कि वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन
I happen to overhear two miners talking out a great school for colored people somewhere in Virginia. वास्तव में स्टोरी यहां से शुरू होती है। तो साथ में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो लेखक है, तो उस समय तो लेखक नहीं था, छोटा बच्चा था, 10-12 साल का था। यह एक कोयले की खान में काम करता था। तो हेडिंग हम लोगों की क्या है? द राइटर हर्ड अबाउट ए स्कूल। लेखक एक स्कूल के विषय में सुना। तो कोई चीज या किसी स्कूल के विषय में सुनना तो कहीं सुना होगा। कहां सुना? जब वो एक कोयले की खान में काम कर रहा था। अर्थात बुकर टी वाशिंगटन प्रारंभ में एक कोयले की खान में काम कर रहा था। वहां जब ये काम कर रहा था तो काम करने के दौरान एक ऐसा अवसर आया, एक समय ऐसा आया कि जिसके दौरान वो देखा कि 2 खनिक थे। खनिक का मतलब माइनर्स, इट मीन्स जो खान में काम करते हैं, कोयले की खान में, वो माइनर्स कहलाते हैं। तो 2 खनिक ऐसे थे जो किसी एक स्कूल के विषय में बात कर रहे थे। किस स्कूल के पास विषय में बात कर रहे थे? स्कूल का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। यानी एक विद्यालय था जो वर्जीनिया के हैम्पटन शहर में स्थित था। उसका पूरा नाम क्या है? हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। उस स्कूल के विषय में लेखक कोयले की खान में काम करते हुए सुन लिया। अर्थात जब वो सुना तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऑलरेडी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक था। एक अवसर भी मिल गया विद्यालय के विषय में सुनने का। और सबसे बड़ी बात उसमें यह रही कि जब दोनों लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लगा लेखक को कि वो जमीन, वो धरती वास्तव में मानो जैसे कितनी अच्छी है, कितनी सर्वोपरि है। कहता है कि नॉट इवन इवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी दैट डिड द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। यानी वर्जीनिया का वो विद्यालय मुझे जितना अपनी तरफ आकृष्ट किया, शायद उसमें स्वर्ग भी मुझे आकृष्ट नहीं कर सकता था। इतना उत्सुक था उस विद्यालय के प्रति। और वो दोनों खनिक ऐसा बात कर रहे थे मानो लेखक को लगा कि उतना अच्छा विद्यालय और कहीं नहीं है। और वो उनकी बात को सुन करके अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसी विद्यालय में एडमिशन लेकर पढ़ना है। वो वहां एडमिशन लेने के लिए, वहां पढ़ने के लिए एक इच्छा, बड़ी प्रबल इच्छा उसके अंदर से आने लगी, बहुत प्रबल इच्छा बन गई। तो इसका मतलब है लेखक उस विद्यालय के विषय में सुना और इच्छा बना लिया, दृढ़ इच्छा किया। यानी द राइटर रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। तुरंत दृढ़ निश्चय किया वहां जाने का कि मैं जरूर जाऊंगा और अब मैं वही शिक्षा प्राप्त करूंगा। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि लेखक उस विद्यालय के विषय में सुना। कब सुना? जब वो कोयले की खान में काम कर रहा था। किससे सुना? 2 खनिकों से सुना। क्या नाम था विद्यालय का? हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। कब निश्चय किया वहां जाने का? जैसे सुना तैसे ही निश्चय किया, उसी क्षण निश्चय कर लिया। सुनने के बाद लेखक को कैसा लगा? लेखक को ऐसा लगा कि उसे स्वर्ग भी अपनी ओर नहीं खींच सकता है, स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं मिल सकता है जो हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मिलेगा, जो उस महान विद्यालय में मिलेगा। अब लेखक के मन में विचार बनने लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आज हम आपको माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की समरी बता रहा हूं। ये आपके लिए फर्स्ट लेसन की समरी है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ऐसा न हो कि आप कहानी सुनते सुनते ये न समझ सके कि क्या चल रहा है। आपको फर्स्ट लेसन की समरी बताई जा रही है, सारांश बताया जा रहा है, जिसका शीर्षक है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। लिखा गया है बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा। क्यों बार बार हम लेसन और लेखक का नाम आपको बताते हैं? क्योंकि इसी के द्वारा आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, इसी में आपको ये दोनों नाम आपको रेफरेंस में देना है।
आपको संदर्भ में देना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है आप इसे अपने दिमाग में रखिए। तो लेखक सुन लिया विद्यालय के विषय में, निश्चय कर लिया वहां जाने का। अगली हेडिंग इस लेसन में ऐसे बन सकती है, द परमिशन ऑफ हिज मदर, मां की अनुमति। प्रश्न है मां की अनुमति, तो ये बिल्कुल सही बात है। जिस समय लेखक सोच रहा था कि मुझे वहां जाना है और रात दिन उसके मन में यही ख्यालात थे, यही ख्याल था कि काश मैं हैम्पटन पहुंच जाता, काश मैं हैम्पटन पहुंच जाता। और स्टूडेंट आप ये जानिए कि लेखक का जो शहर है वो माल्डन है। कौन सा शहर है? माल्डन। जाना का हैम्पटन, हैम्पटन जाना है, दूरी 500 माइल्स है। कितने मील दूर है? 500 मील दूर है। यानी माल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 मील है। लेखक माल्डन में है, जाना कहां है? हैम्पटन, स्कूल वहां है, बीच का डिस्टेंस 500 मील है। पैसे नहीं हैं, जाते समय उसके या जाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, कोई सब सामान है, जो भी कपड़े उपड़े होते हैं, ऐसा कोई खास चीज उसके पास नहीं है। बहुत गरीब था। शुरू में हमने आपको बताया द राइटर वाज ए पुअर निग्रो, अमेरिकन निग्रो, पुअर अमेरिकन निग्रो था। अब जो है, जिस समय ये उसके मन में विचार चल ही रहा था, तो सोचा मां से अनुमति ले ले। बड़े मुश्किल से, बड़ी प्रॉब्लम से, क्योंकि मां तो उसमें बीमार थी, शरीर एकदम कमजोर हो गया था, पूरा स्वास्थ्य कमजोर था, स्वास्थ्य टूट गया था, गिर गया था। मां को ये नहीं लग रहा था कि मेरा बेटा जब जा रहा है तो जब आएगा तो हमसे मुलाकात होगी कि नहीं। बच्चे को यानी लेखक को भी ये नहीं लग रहा था, क्योंकि मां बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी में। लेकिन फिर भी मां ने बड़े साहस और बड़े हिम्मत के साथ उसकी उत्सुकता को देखकर आधमनी स्वीकृति, हाफ हार्टेड कंसेंट, आधमनी स्वीकृति प्रदान कर दिया। क्योंकि लेखक इतना कहता था कि मुझे वहां जाना है, अंत में मां को स्वीकृति देनी पड़ी। आधे मन से ही स्वीकृति दी, लेकिन बड़े साहस के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उसने स्वीकृति दिया। कहा ठीक है जाओ। लेखक मां की अनुमति पा गया। हिज एल्डर ब्रदर जॉन, लेखक का बड़ा भाई जॉन था। जब जॉन को पता चला कि मेरा भाई बुकर टी वाशिंगटन हैम्पटन के लिए जा रहा शिक्षा प्राप्त करने, तो उसके पास बहुत ज्यादा तो नहीं था, फिर भी जो कुछ था, जो धन थे, जो भी कुछ पैसे थे, वो दे करके अपने भाई की मदद किया। बट ये कहा जा सकता है कि लेखक ने लिखा है, जॉन हेल्प मी बट इट वाज नॉट ए ग्रेट डील। जॉन ने मेरी मदद किया, बट इट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन बड़ी रकम नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं था। जितना भी था, फिलहाल लेखक के पास एक झोला था जिसमें एक चौड़ी फित्ती लगी हुई थी जो कंधे पर लटकाया जा सकता था। उसमें उसने कपड़े का, झोले में उसने जो छोटे बड़े सामान थे वो रखा, और अंत में जो भी कुछ था उसके पास वो लेकर के चल दिया। और इस क्रम में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे द स्टार्ट, उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी साधन से वहां पहुंच सके, लेकिन फिर आप रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगा, पैदल चला, घोड़े गाड़ी से, कार, वैगन, जो कुछ मिलता था, लिफ्ट मांगते समझते आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ रहा है लेखक, ये घूम करके पीछे नहीं देखा, केवल उसके दिमाग में केवल क्या था? हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, वो संस्था थी जिसके विषय में वो खनिकों से सुना था, माइनस से सुना था, वो चीजें थी। बढ़ता जा रहा है, एक विल पावर कुछ तो नहीं था उसके पास,
अलावा विल पावर के, इच्छा शक्ति के। वही इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ा रही है, बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार चलते चलाते आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिन के बाद, ही रीच्ड, कहां पहुंच गया? रिचमंड शहर। ही रीच्ड रिचमंड, ही रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड। वो रिचमंड शहर पहुंच गया। लेट इन द नाइट, वो भी काफी रात में, रात हो गई थी। लेखक रिचमंड पहुंचता है, रिचमंड पहुंचता है। किस शहर में? रिचमंड। बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत बड़ा शहर था। लेकिन जितना बड़ा शहर था, लोगों का दिल उतना ही छोटा था। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कई जगहों पर वह लोगों से ठहरने का जगह पूछा, कुछ खाने पीने के लिए पूछा, बट जितने भी लोग थे, बट ऑल दे वांटेड मनी, सबके सब धन चाहते थे, सब चाहते थे पैसा है तो आओ, ये रहने का जगह है, ये है, लेकिन पैसा होना चाहिए। यही एक चीज तो ऐसा था जो राइटर के पास नहीं था। जिस समय राइटर रिचमंड पहुंचा था, ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी। वह पूर्ण रूप से पैसे से रिक्त हो चुका था, पैसे उसके पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था अलावा विल पावर के, इच्छा शक्ति के। जब उसे लगा कि अब कोई लोग उसकी मदद या कहीं से मदद नहीं मिल सकती, ठहरने का जगह नहीं मिल सकता, तो वह उस रात ऐसे ही फुटपाथ पर टहलने लगा। आगे बढ़ता जा रहा फुटपाथ पर, कोई परिचित नहीं, कोई उसका रिलेटिव नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, चलता जा रहा है, इधर उधर टहल रहा है। अंत में काफी रात जब व्यतीत हो गई, तो उसने अपने झोले को अपने सर के नीचे रखा। अब एक जगह फुटपाथ जो काफी चौड़ा था, थोड़ा उभरा हुआ था, ऊंचा था, वहीं रात भर के लिए लेट गया। और इस प्रकार पूरी रात, जो बची हुई रात थी, वहां वो फुटपाथ पर सोकर व्यतीत किया। आने जाने वाले रात भर चलते रहे, लोगों का वो पैरों का जो आवाज होता है वो सुनता रहा, आगे बढ़ता रहा। तमाम लोग आते जाते रहे, और राइटर वहां जो है सर के नीचे उस अपने जो उसके पास झोला था उसको रख करके पड़ा हुआ है। और इस प्रकार बड़ी ही कठिनाई से, बहुत डिफिकल्टी से, बड़ी परेशानी से उसने रिचमंड में पहली रात व्यतीत किया। लेखक की पहली रात रिचमंड में बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुई। तो इस प्रकार स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि जो पहला लेसन है माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, लिखा गया बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा। लेखक कोयले की खान में काम करते हुए दो खनिकों से एक महान स्कूल के विषय में सुना, जाने का निश्चय कर लिया, मां से अनुमति मांगा। मां ने बड़ी कठिनाई से आधे मन से स्वीकृति प्रदान की। क्यों आधे मन से स्वीकृति प्रदान की? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा ऐसी जगह पर जा रहा है कि पता नहीं उसे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसे सफलता पर संदेह था, इसलिए आत्मनि स्वीकृति दी। बड़ा भाई जॉन ने हेल्प किया, बट इट वाज नॉट ग्रेट। यात्रा शुरू करता है जो कुछ था उसके पास, और अंत में चलते चलाते कई दिनों के बाद वह रिचमंड शहर पहुंचा, और जहां वो पहली रात बड़ी कठिनाई से उस फुटपाथ पर व्यतीत किया। और यही के बाद फिर सुबह होता है। सुबह से कुछ परिवर्तन आते हैं लेखक के साथ, लेखक के जीवन में कुछ। अब रिचमंड के बाद क्या घटना घटती है, यानी रात के बाद क्या घटना घटती है, क्या होता है रात के बाद जब सुबह होता है रिचमंड में, उसके बाद वो क्या करता है, कैसे पैसे प्राप्त होते हैं, इस पर हम लोग अगले वीडियो के सारांश में देखेंगे। थैंक यू।